हे फोक्स, वेलकम टू द चैनल। तो अभी तक हमने अपना रजिस्टर पेज बना लिया है। तो रजिस्टर पेज में हमने सब कुछ देख लिया, हर चीज़ में हमने अपना यूज़र को ऑथेंटिकेट भी कर लिया। तो अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम इस वीडियो में अपने लॉगिन पेज को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और उसके हर एक काम को करेंगे, मतलब हम लॉगिन पेज को इसमें ख़त्म कर देंगे। तो अगर हम रजिस्टर पेज में देखें हमारे यहाँ पास, तो हमारे लॉगिन पेज में भी सिमिलर यही फॉर्म होने वाला है। तो इसमें केवल हमारे पास नेम नहीं होगा और पे का क्वेश्चन नहीं होगा, बाकी हमारे पास ईमेल और पासवर्ड हम यूज़ करेंगे। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसी फॉर्म को यूज़ करता हूँ अपने लॉगिन पेज को भी डिज़ाइन करने के लिए, और मैं ये सब चीज़ इसमें नहीं रखूँगा, ठीक है। तो अगर मैं अपना कोड एडिटर में आता हूँ, VS कोड में अगर मैं आया, तो अगर देखें हम register.js में हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस एक काम करता हूँ मैं कि इस फॉर्म को मैं यहाँ पर भी यूज़ कर सकूँ, तो इसको मैं एक अलग कंपोनेंट में रख लेता हूँ, ठीक है। तो इससे हमारा कोड भी थोड़ा ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा और कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं इसकी भी नॉलेज हो जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, जहाँ मेरा फॉर्म है ना, इसको इसको मैं करता हूँ कट। कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से है। इस पूरे फॉर्म को मैं करता हूँ यहाँ से कट। यहाँ से मैंने कर लिया इसको कट, और वापस फिर इसको मैं कंपोनेंट्स फोल्डर में आता हूँ अपने, और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, मैंने बनाया हुआ है फॉर्म्स नाम का फ़ोल्डर। इसमें मैं ऑथ फॉर्म नाम का एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ऑथ फॉर्म, जिसमें मैं अपने ऑथेंटिकेशन के मतलब जो भी लॉगिन्स के फॉर्म है या फॉर्म्स को मैं रखूँगा। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक फंक्शन जिसका नाम रखूँगा मैं ऑथ फॉर्म, ठीक है। मैंने फंक्शन बना लिया और मैं इसमें इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पेस्ट हो गया। मैं इसको रिटर्न में रखता हूँ, इसके मैं इसको एक सेकेंड थोड़ा कट करता हूँ, मैं रिटर्न लगता हूँ, और इसमें मैं फ्रैगमेंट्स बनाता हूँ। इसमें मैं फ्रैगमेंट्स का यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। बट ये अब यहाँ हम इसको भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों पता है? अगर हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट, सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, फिर बात करते हैं इसके बारे में। इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमारा आउट फॉर्म है जो, इसको मैं यहाँ करता हूँ एक्सपोर्ट, और मैं अपने रजिस्टर में ही सबसे पहले आकर के इसको करता हूँ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट करता हूँ रजिस्टर्ड में, और इसको भी यहाँ पर यूज़ तो करेंगे नहीं हम, इसको भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और फॉर्म में ही। तो इसको भी ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं अपना कंपोनेंट लिखता हूँ, कंपोनेंट को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट आउट फॉर्म फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट आउट फॉर्म, और इसे हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं इसको कंपोनेंट को यहाँ डिफाइन करता हूँ आउट फॉर्म, ठीक है। तो अगर हम वापस अपने यहाँ पर जाएं, तो हमारे पास सबसे पहले और फॉर्म में ये आ रहा है हमारे पास कि हमारे पास कोई हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन नहीं है। अगर हम हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसको हमने डिफाइन किया है यहाँ पर अपने फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन है हैंडल सबमिट, यहाँ पर हमने किया है डिफाइन। और हमारे पास अगर मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, तो जो नेम है, यहाँ पर नेम है, यहाँ ईमेल है, ये सब हमारे पास यूज स्टेट भी यहाँ पर नहीं है। तो क्या मैं सबको यहाँ पर लाऊँ? नहीं। तो मैं इसको एज अ प्रॉप इसको यहाँ पे पास करूँगा। तो मुझको क्या क्या लेना होगा यहाँ पे? तो इसके अंदर मैं एज अ प्रॉप पास करता हूँ सब कुछ, ठीक है। तो मुझको क्या क्या चाहिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझको क्या क्या भेजना है अपने इस कंपोनेंट में, मैं एज अ प्रॉप यहाँ पास करूँगा, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो सबसे पहले हमको भेजना क्या है, अपना हैंडल सबमिट फंक्शन को। तो मैं हैंडल सबमिट को मैं अपने हैंडल सबमिट को भेजूँगा। और क्या भेजना है हमें? फिर हमको भेजना है नेम को, नेम अपना नेम स्टेट जो है, और फिर हमें सेट नेम भी हो गया। अगर नेम भेजेंगे तो सेट नेम भी तो भेजना ही पड़ेगा। सेट नेम, देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया टाइपो एरर। अगर मैं अभी ध्यान नहीं देता, बाद में यहाँ परेशान होता मैं। और फिर ईमेल भेजेंगे, सेट ईमेल। सिमिलरली पासवर्ड भेजेंगे, सेट पासवर्ड। फिर अच्छा, पासवर्ड में पासवर्ड जाएगा, पासवर्ड भेजा हमने। फिर हम भेजेंगे सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड यहाँ मैंने गलती कर दी, ईमेल। फिर सेट ईमेल में हम भेजेंगे सेट ईमेल। पासवर्ड में सेट पासवर्ड, और क्या था, सीक्रेट भी था, सीक्रेट। फिर इसके बाद सेट सीक्रेट, सेट सीक्रेट। ओके, तो हमने इतना सब यहाँ पर भेज दिया। तो अगर हमने यहाँ भेज दिया, तो यहाँ पर हमें आउट फॉर्म में आते हैं वापस, इसको हम एज अ प्रॉप रिसीव करते हैं। तो
यहाँ पर हम रिसीव करेंगे हर एक चीज़ को, और यहाँ पर मैंने सब कुछ रिसीव कर लिया। हैंडल, नेम, सेट नेम, सीक्रेट, सेट सीक्रेट। ओके, तो सेट सीक्रेट पे ऐसा क्यों हो रहा है कि सेट सीक्रेट हमने यहाँ पर सेट नहीं किया? लेट मी सी। ओके, हमने ये जो हमारा सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने सीक्रेट का स्पेलिंग गलत लिख दिया। सेट सीक्रेट, यहाँ पर मैंने बनाते हुए स्पेलिंग गलत लिखा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इसको मैं सही करता हूँ। आई होप मेरा स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से इसको, सीधे वापस आता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट सीक्रेट, और नीचे यहाँ पर मैं स्पेलिंग को सही करता हूँ। ठीक है, हमारा ये हो गया। और एक चीज़ और हमको यहाँ भेजना पड़ेगा, हमारा जो लोडिंग है, हमने लोडिंग देखा ना यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा बटन पे ही लोड कर रहा है, तो इसके भी स्टेट को हमें भेजना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं लोडिंग भेजता हूँ, लोडिंग को भी मैंने भेज दिया। क्या सेट लोडिंग को भी भेजना जरूरी है? नहीं, सेट लोडिंग तो हमारा यहाँ इस फंक्शन में यूज़ हो रहा है ना, यहाँ यूज़ हो रहा है, वहाँ पर कहीं सेट लोडिंग लोडिंग यूज़ हो नहीं रहा है। तो हमने अब भेज दिया है, तो अब यूज़ भी कर लेते हैं। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है इतना। तो यहाँ पर भी मैं लोडिंग को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट किया है, तो नीचे जाके जहाँ पर स्पेलिंग वो लिखा था उसको भी सही करते हैं हम। ओके, अब हमारा ये यूज़ हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये इतना हो गया। अब देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं गया, देखिए अब हमारे पास हमारा रजिस्टर पेज आ गया काफ़ी अच्छी तरीके से। ओके, तो वापस हम यहाँ पर आते हैं। अब हमारा कंपोनेंट जो है वो अलग हो चुका है, हमारा रजिस्टर भी यहाँ पर आ गया, ये भी आ गया है। मैं चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं कोई एक बनाता हूँ, rahul@gmail.com। नहीं, अभी तो राहुल ही लिखूंगा केवल नेम में, राहुल गांधी। ठीक है, और मैं राहुल मोदी होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलती से गांधी लिख दिया, राहुल मोदी होता है, राहुल मोदी। और मैं यहाँ पर ईमेल लिखता हूँ, rahul@gmail.com। पासवर्ड लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और बेस्ट फ्रेंड नेम भी मैं कर देता हूँ नरेंद्र। फिर मैं इसको किया सबमिट। आई होप काम करेगा ये। काफ़ी ज़्यादा लोडिंग हो रही हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लॉगिन पेज में यहाँ पे चले जाएंगे। तो हमारा काम कर रहा है कंपोनेंट काफ़ी अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया। हमारा इतना काम तो हो गया। अब हम बनाते हैं अपना लॉगिन पेज। अपने लॉगिन डॉट जी एस को हम करते हैं अब रेंडर। तो अब हम आते हैं अपने, तो हमें लॉगिन में क्या चाहिए, सेम फॉर्म चाहिए। तो मैं ये सेम रजिस्टर डॉट जी एस को मैं पूरा कॉपी करता हूँ, कंट्रोल लेकर के कंट्रोल सी किया, मैं वो लॉगिन में आया, इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो मुझको रजिस्टर का लॉगिन करना होगा। एक से मैं देख लेता हूँ रजिस्टर है कहाँ कहाँ। तो यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है। मैंने ऑल्ट की दबाया, चलो मैं एक ही करके सबको चेंज कर देता हूँ। तो इसको मैंने किया लॉगिन, और नीचे आया रजिस्टर की जगह हमें लॉगिन पेज को करना है रेंडर। ओके, फिर मैं यहाँ नीचे आया, और यहाँ पर जो रजिस्टर है उसको मैं लिखूँगा लॉगिन। लॉगिन हो गया, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पर मुझको लिखना है रजिस्टर, और एक समझ मुझे मॉडल की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे, तो ये मैं मॉडल हटा देता हूँ। हमें यहाँ ज़रूरत नहीं होगी इसकी, क्योंकि हमको कहीं इसको ले नहीं जाना, हम सीधे रेंडर कर देंगे। फिर हम रजिस्टर को मैं करूँगा लॉगिन। लॉगिन काफ़ी सही हो गया। तो मैं अपने लॉगिन फॉर्म में आता हूँ, कुछ चेंजेज आए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉगिन, इसको मैं भी रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है हमारे पास कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉगिन नहीं है, कुछ क्यों नहीं है भाई?
मैंने बनाया तो है लॉगिन। कंट्रोल सी के नीचे गया। ओके, सही हो गया। तो हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। तो लॉगिन में हमारा ये सब आ गया, लेकिन हमें ये सब रखना नहीं है। तो मैं आता हूँ अपने प्रॉप्स में। तो प्रॉप्स में मुझे क्या क्या नहीं चाहिए। मुझे हैंडल सबमिट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, चाहिए बिल्कुल चाहिए। नेम नहीं चाहिए मुझको, नेम फील्ड नहीं चाहिए लॉगिन में। तो मैं हटाता हूँ अपने नेम फील्ड को। नेम फील्ड नहीं चाहिए, तो नेम नहीं चाहिए तो सेट नेम का क्या करेंगे। ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, सीक्रेट नहीं चाहिए मुझको। सीक्रेट और सेट सीक्रेट दोनों नहीं चाहिए। हमें इतना चाहिए अभी। ठीक है, हमें अभी इतना ही चाहिए, लेकिन हमें सब कुछ दिख रहा है। हमें अभी भी पूरा ही दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशन लगाना होगा इसके अंदर आकर के, कि जहाँ पर हमको, अगर हमारा लॉगिन है तो एक काम करते हैं हम। देखिए, जो जो मैं बोलता हूँ, मैं एक स्टेट बनाता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा इसको सही करने के लिए, रजिस्टर में नहीं, हम सॉरी, लॉगिन में। तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक स्टेट बनाऊँगा। ठीक है, स्टेट बनाऊँगा। अगर इसकी वैल्यू अगर लॉगिन हुई, अगर लॉगिन, मैं इसको इनिशियल रखूँगा, अगर लॉगिन हुई इसकी वैल्यू, तो हमारा, तो इसके अंदर मैं कुछ ऐसा कंडीशन लगा दूंगा कि केवल मुझे ईमेल और पासवर्ड शो हो। अगर ईमेल, अगर उसकी वैल्यू लॉगिन नहीं हुई तो कुछ भी शो हो सकता है, मतलब जब पूरा शो हो, जैसे रजिस्टर पेज में पूरा शो हो रहा है। या फिर मुझे स्टेट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे प्रॉप को यहाँ पर पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने, जहाँ मैंने पासेस किए हैं अपने आउट फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं एक नया प्रॉप करता हूँ, पेज इज इक्वल टू लॉगिन। ठीक है, फिर वापस मैं यहाँ आउट फॉर्म में आता हूँ, अपने कंडीशंस लगाता हूँ यहाँ पे। और कंडीशन लगाने से पहले हमें यहाँ पर अपने पेज को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया पेज। अब मुझे क्या नहीं चाहिए, अब मुझे सबसे पहला नेम नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए नेम। तो मैं इस डिव के ऊपर मैं लगाता हूँ एक कंडीशन। अगर हमारा जो पेज है इज नॉट इक्वल, अगर लॉगिन के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू लॉगिन, अगर लॉगिन के इक्वल नहीं है तो हमारा ये शो हो। ओके, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ ये, और यहाँ से मैं कट करता हूँ, और इसके बाद मैं लगाता हूँ इसको यहाँ पर। तो ये हमारे कंडीशन में आ गया कि हमारा जो अगर पेज है, ये जो पेज है हमारा, अगर ये लॉगिन के इक्वल नहीं होगा तो हमारा ये जो डिव है ये शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। ठीक है, सेम हमें क्या चाहिए, हमें ईमेल तो चाहिए, हमें पासवर्ड भी चाहिए, और हमें क्या नहीं चाहिए, हमें ये क्वेश्चन वाला नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन वाला यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, हमें क्वेश्चन वाला डिव और ये आंसर वाला डिव दोनों नहीं चाहिए। तो ये मैं काम करता हूँ, मैं एक इसको फ्रैगमेंट में डाल देता हूँ, ताकि मैं एक सब पे एक साथ ही लगा लूँ। तो इसको मैं एक फ्रैगमेंट को बनाता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ कट, और अच्छा फ्रैगमेंट इसके बाद रखता हूँ मैं। ये तो डिव होगा पासवर्ड का ना, हाँ। तो मैं यहाँ से करता हूँ कट, और जहाँ पर मेरा ख़त्म होता है ये आंसर वाला, यहाँ पर मैं इस फ्रैगमेंट को लगाता हूँ, और मैं इसके अंदर लगाऊंगा इसको, इन सबको इससे रैप करूँगा कंडीशन से, कि अगर जो हमारा पेज है इज नॉट इक्वल इक्वल टू लॉगिन, लॉगिन के इक्वल नहीं है तो हमारा ये पेज शो हो, अदरवाइज ना शो हो। तो यहाँ से मैंने किया इसको कट, और इसके बाद फ्रैगमेंट के बाद मैंने कर दिया पेस्ट, कंट्रोल एस किया। अब मैं वापस अपने यहाँ पर जा गया। देखिए, हमारे पास ईमेल और पासवर्ड केवल आ रहा है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि ये हुआ कैसे, तो मैंने लॉगिन पेज में मैंने एक एक्स्ट्रा प्रॉप किया। जब मैं लॉगिन पेज पे आऊँगा ना, तो हमारा, जब मेरा ये पेज आएगा पूरा रन होकर, तो ये देखेगा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रॉप जा रहा है, जिसकी वैल्यू है पेज लॉगिन है। ठीक है, पेज की वैल्यू लॉगिन हो जा रही है, तो हमारा यहाँ पर पेज की वैल्यू लॉगिन हो जाएगी यहाँ ऊपर से, तो हमें यहाँ पेज मिल जाएगा, पेज की वैल्यू लॉगिन हो जाएगी। पर अगर हमारा रजिस्टर रेंडर होगा तो हमारे पास यहाँ पेज है ही नहीं, तो अभी इस समय पेज की वैल्यू नल है। तो आउट फॉर्म में पेज की वैल्यू नल होगी, तो हमारा ये सब शो होगा। समझ गए? ठीक है, अब हम अपने लॉगिन फंक्शन को और सही करते हैं, ताकि हमारा अच्छी तरीके से हर एक को, मैं हैंडल सबमिट को मैं चेंज करता हूँ थोड़ा बहुत। अब मोड डाल की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैं नीचे आता हूँ, हमें ओके सेट ओके की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मैंने यहाँ पर आया, अब मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे नल, मुझे यहाँ नल करने की ज़रूरत नहीं है, सेट ओके भी करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, क्योंकि जब मैं लॉगिन हूँ तो मैं अपने आप अपने होम पेज पे या जो यूजर डैशबोर्ड पेज होता है वहाँ पे चला जाऊँ। तो अभी के लिए मैं होम पेज रखता हूँ, जब मैं डैशबोर्ड पेज बनाऊँगा तो मैं रेंटर कर दूँगा लॉगिन पे वहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो मैंने यहाँ से सेट अपना हटा दिया है। तो हमें क्या करना कि जब हमारा लॉगिन हो जाए तो हमको रिडायरेक्ट कर देना है अपने होम पेज पे। ठीक है, अभी index.js पे, बाद में हम डैशबोर्ड पेज पे कर देंगे, हम बाद में देखेंगे। तो उसका तो हम रिडायरेक्ट कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास हमारे ऐसे लिंक का कुछ, लिंक क्या दिखा रहा है, लिंक हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, रहने देते हैं, बाद में यूज़ कर लेंगे। ऑट फॉर्म में हम लिंक यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं यहाँ पर भी, चलो कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो हम उसको अगर हमें रिडायरेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम राउटर यूज़ करते हैं। यूज राउटर होता है जो नेक्स्ट के अंदर ही आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं अपने यूज राउटर को, इसको मैं रखता हूँ इसके अंदर फ्रॉम राउटर स्लैश नेक्स्ट से, ये हमारा हो जाएगा यूज। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप सीधे गूगल में जा सकते हो और यहाँ पर यूज राउटर नेक्स्ट लिख करके, नेक्स्ट जेएस लिख करके आप सर्च कर लो और नेक्स्ट राउटर में आओ और आपको देख लो मैंने यहाँ पर किया यूज राउटर नेक्स्ट में। तो हम उसके बाद क्या करना है, हमको उसके बाद इसको डिफाइन करना है राउटर के अंदर, फिर हमें जहाँ यूज़ करना है उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर करना होगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ इसके अंदर ही, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और कमेंट डाल देता हूँ। कमेंट वैसे सेल्फ डिफाइन है, कमेंट डालने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका मैं यूज़ करूँगा यूज, सॉरी मैं राउटर मैंने डिफाइन कर दिया, अब मैं राउटर नेम से यूज़ करूँगा राउटर डॉट। इसमें पुश फंक्शन होता है जो हमें रिडायरेक्ट करने की यूज़ करता है। पुश मतलब हमें उस पेज पे पुश कर देगा, कहाँ, हमको होम पेज पे जाना है। ओके, तो ये अब हमारा ये इतना हो गया है। तो अगर हम अपने यहाँ पर पेज में आए वापस यहाँ पे, तो अगर हम देख रहे हैं हमारा अभी ये डिसेबल है, तो अगर हम यहाँ पर ईमेल में कुछ डाल दिए और पासवर्ड में कुछ डाल दिए तब भी ये इनेबल नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हमने लॉगिन पेज पे आए तो नीचे जाएं जहाँ पर इसको मैंने डिसेबल किया था। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा। सर, आउट फॉर्म में आए, नीचे जाएं जहाँ से मैंने डिसेबल किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हमें कंडीशन लगाना होगा। यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर हमारा पेज जो हुआ इज नॉट इक्वल इक्वल टू लॉगिन हुआ, लॉगिन हुआ, तो ये कंडीशन चेक होगी जो यहाँ पर दी हुई है। मैंने यहाँ पर ये लगाता हूँ, तो ये अभी मैंने इक्वल इक्वल लॉगिन कर देता हूँ। इक्वल इक्वल टू अगर लॉगिन हुआ तो हमारा चेक होगा। अगर नेम फील्ड एम्प्टी हुआ या पासवर्ड फील्ड एम्प्टी हुआ तो हमारा वो डिसेबल रहेगा। एल्स क्या होगा, एल्स हमारा ये चेक करेगा कि इनमें से कोई एक फील्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। वापस मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, वापस मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास एरर। क्या एरर है, इसको एरर को देखते हैं हम। ओके, ये मेरा पहले से एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है तो मैं क्यों बार बार दो बार इसको लगा दिया यहाँ पे। मैंने सेव किया, वापस आया, वापस से मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, अभी भी नहीं हुआ डिसेबल। ऐसा क्यों हो रहा है? 1 सेकेंड में चेक करता हूँ। यहाँ पर तो सब बढ़िया। अगर लॉगिन पेज नहीं हुआ तो हमारा ईमेल और पासवर्ड होगा, अदरवाइज नेम ईमेल पासवर्ड सीक्रेट चेक करेगा। मैं वापस आता हूँ अपने इस पे, मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पर, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ भी, यहाँ लिखता हूँ कुछ भी। हाँ देखिए अब सही हो गया हमारा, ये आ गया डिसेबल। ठीक है, ये हमारा हो गया सही। अब हमारा क्लाइंट साइड का काम पूरा हो गया हमारे लॉगिन में। अब हमको काम करना कहाँ पर होगा, अब हम आएंगे अपने सर्वर साइड में। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, रजिस्टर डॉट जी एस को बंद कर देता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस को बंद कर देता हूँ। ये दोनों को हम रखते हैं अभी, उसको आउट फॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ कि लॉगिन का ही हो जाएगा हमारे पास। तो क्लाइंट को मैं करता हूँ बंद। आते हैं अपने सर्वर में। सर्वर में सबसे पहले हम जाएंगे अपने कंट्रोलर में।
तो कंट्रोलर में हमारे पास रजिस्टर था, हम बनाएंगे लॉगिन को भी। उससे पहले हम जाते हैं अपने राउटर में और यहाँ पर हम एक राउटर डिफाइन करते हैं, राउटर डॉट पोस्ट, इसके लिए स्लैश लॉगिन के लिए, और कॉमा में देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लॉगिन को बना लेता हूँ ताकि मैं इसको इंपोर्ट कर सकूँ। लॉगिन लिख देता हूँ, फिर कॉन्स्ट लॉगिन इज इक्वल टू फंक्शन हो गया यहाँ पे रेक कॉमा रेस डाल दिया मैंने। यहाँ पर एक्सपोर्ट भी लिख देता हूँ। ओके, अब मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं लॉगिन को इंपोर्ट करूँगा। लॉगिन फॉर्म, इसको मैं स्मॉल में रख देता हूँ, कैपिटल में रखने का उतना ज़्यादा फायदा नहीं है। ओके, हमारा इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, हमारा ये इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम यूज़ कर पाएंगे इसको। वापस से मैं अपने कंट्रोलर में आता हूँ। अब इसके अंदर मैं चीज़ों को लिखूँगा। ओके, उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ अपना कि मेरा एक काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ कि जो हम वहाँ पे लिख रहे हैं हम यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं उसके। अगर हमें वही नहीं मिला, यही हमारा अगर आ गया एरर, तो हमारा पूरा काम करने के बाद ही बेकार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे खोलता हूँ इंस्पेक्ट, आता हूँ वापस अपने कंसोल में, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी। सपोज मैं लिख दिया जो मैं वहाँ पर सेव किया था, rahul@gmail.com, और यहाँ पासवर्ड 1234567 मैंने सबमिट किया। हमें यहाँ मिलना चाहिए। हाँ देखिए, मिल गया हमें यहाँ पे। हमने कंसोल किया, नेम कुछ नहीं है, ईमेल हमें, ईमेल और पासवर्ड हमें मिल चुका है यहाँ पे, काफ़ी सही है। ठीक है, अब हमें मिल रहा है ये, मतलब हमारा अब बैकएंड में ये रेंडर हो रहा है। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। हमें बैकएंड में ही मिल रहा है। और इस कंसोल में क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने लॉग किया था अपने बैकएंड की कंसोल, मतलब सर्वर की कंसोल में, और ये क्लाइंट साइड का कंसोल शो करता है। इस वजह से हमें इस यहाँ पर दिखा टर्मिनल में। तो हमें मिल चुका है यहाँ पर। अब हम यूज़ करेंगे इसको मैं करता हूँ कट, हटाता हूँ मैं इसको यहाँ से, और मैं यहाँ पर लगाऊंगा ट्राई कैच मेथड। अगर एरर आए हमारे पास तो हम क्या करेंगे, तो हम एरर को लॉक कर देंगे। तो मैं इसको ERR ही रख देंगे। एरर आएगा हमारे पास तो करेंगे कंसोल डॉट लॉग, काम नहीं कर रहा है यार, कंसोल डॉट लॉग, और हम लिख देता हूँ एरर वाइल लॉगिन, और इसको मैं कर दूंगा अपने लॉग एरर को लॉग, ताकि हमें पता चले। फिर और ये तो हो गया बैकएंड के लिए, ये तो हो गया हमारे लिए। और हम क्या करेंगे, यूज़र के क्या दिखाएंगे, यूज़र को हम एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस। सबसे पहले हम कर देंगे 400 कि भाई 400 कुछ एरर है। फिर हम सेंड कर देंगे यूज़र की तरफ एरर ट्राई अगेन। तो ये एरर को पॉपअप में मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा पॉपअप में, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो फिर आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। हमने टोस्टिफाई का यूज़ किया था। अगर सब कुछ सही हो तो ट्राई पे आके, ठीक है। तो ट्राई में सबसे पहले हम सारी वैल्यू को अपने लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम यहाँ पे। ईमेल लेंगे हम, और पासवर्ड लेंगे। कहाँ से, बॉडी से, रेक डॉट बॉडी से। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड हमने ले लिया। फिर हम चेक करेंगे कि हमारे डेटाबेस में इस नाम का, ईमेल नाम का यूजर है कि नहीं। तो हम यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, चेक इफ आवर डेटा बेस हैज़ यूजर, मतलब ये यूजर है कि नहीं। तो इस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट करूँगा मैं यूजर को, और यहाँ पर मैं इसको मैं एसिंक्रोनस फंक्शन बना देता हूँ, ताकि मैं अवेट का यूज़ कर सकूँ। एसिंक्रोनस बना दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा अवेट, और मैं यहाँ पर वापस से अपना यूजर डॉट फाइंड वन फंक्शन को कॉल करूँगा, मतलब को यूज़ करूँगा। और मैं इस बार ये एक ही की लेगा, वो लेगा ईमेल। ठीक है, जो मुझे सर्च करना है। अब मैं ये सर्च करेगा कि इस ईमेल नाम का है कि नहीं है हमारे पास यूज़र। अगर क्या हुआ, 1 सेकेंड, अगर हमारे पास यूज़र नहीं हुआ, तो हम रिटर्न कर देंगे स्टेटस
रिटर्न कर देंगे हम रेस्ट डॉट स्टेटस 400 और एक मैसेज भेज देंगे हम क्लाइंट्स को अपने कि यूजर डेटा यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, यूजर डज नॉट या डज नॉट रिटर्न नॉट एग्जिस्ट। तो अगर इस नाम का यूज़र नहीं हो तो यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। एल्स क्या होगा, हम अपने पासवर्ड को चेक करेंगे। अगर हमारे पास यूज़र हुआ तो हम अपने पासवर्ड को चेक करेंगे कि पासवर्ड सही है या नहीं है। तो हम बनाते हैं कॉन्स्ट मैच नाम का एक फंक्शन इज इक्वल टू अवेट लगाएंगे और हम कंपेयर पासवर्ड जो था हमारे पास, कंपेयर पासवर्ड कहाँ पे था, ये हम आएंगे अगर अपने हेल्पर में और जेएस में, तो यहाँ पर मैंने कंपेयर पासवर्ड नाम का फंक्शन बनाया हुआ है। ये दो आर्गुमेंट लेगा। पहला क्या होगा, पासवर्ड जो कि हम लिख रहे हैं अपने बॉडी में, और हैश्ड पासवर्ड जो कि हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड है। इन दोनों को कंपेयर करेगा और कंपेयर कैसे करेगा, उसको डिक्रिप्ट करके इसको कंपेयर करेगा कि अगर ये दोनों सेम होगा तो हमारा पासवर्ड सही है, वरना हमारा पासवर्ड जो है वो है बिल्कुल घटिया। तो हम कंपेयर पासवर्ड में दो चीज़ हम पास करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना पासवर्ड पास करेंगे जो हमने यहाँ पर से लिया है, ये पासवर्ड पास कर दिया। दूसरा क्या पास करेंगे, जो यूजर में जो पासवर्ड जो डेटाबेस में जो पासवर्ड सेव है, तो यूजर डॉट पासवर्ड जो ये सेव है उसको हम कंपेयर करेंगे। ओके, तो अगर हमारा मैच नहीं करता है, अगर हमारा मैच नहीं किया, आपने पासवर्ड गलत लिखा, तो हम रेस्ट डॉट रिटर्न कर देंगे। या रेस्ट डॉट रिटर्न नहीं करता, मैं सीधे लिखता हूँ रेस्ट डॉट स्टेटस और उसको मैं कर देता हूँ 400 डॉट सेंड। मैं भेज दूंगा वहाँ पर इन करेक्ट पासवर्ड। ओके, और अब पासवर्ड इनकरेक्ट हो गया, वरना हमारे पास पासवर्ड चला जाएगा। बहुत सही। तो अभी तक हमारा इतना हो गया है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर लॉगिन करें तो हमको क्या करना होगा ना, हम एक JWT टोकन का यूज़ करेंगे। JWT टोकन क्या होता है अगर आपको पता हो तो, JWT क्या होती है, जेसन वेब टोकन। क्या करता है कि जब भी हम एक टोकन को अपने क्लाइंट साइड में भेजते हैं, जो भी यूज़र यहाँ पे लॉगिन करेगा तो उसका एक स्पेशल टोकन जनरेट होगा जो कि हम भेज देंगे क्लाइंट साइड में। ठीक है, तो जो क्लाइंट साइड में है तो उसके हिसाब से हमारा ये सारा फंक्शन करेगा। तो अगर मैं अभी नहीं बताता हूँ सब कुछ, मैं आपको करके दिखाता हूँ हर एक चीज़, ताकि आपको हर एक अच्छे तरीके से सब समझ में आए। तो उसको हमें टोकन को यूज़ करने के लिए हमको टोकन को इंस्टॉल करना होगा, और JWT टोकन का यूज़ करके हम चेक करेंगे कि हमारा जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ना, हम JWT को इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ से Ctrl+C करता हूँ, अपने सर्वर से मैं बाहर आया, तो मैं करता हूँ npm i जेसन वेब टोकन, और इसके साथ हमें एक चीज़ और करना होगा, एक्सप्रेस JWT, जो वेरीफाई करेगा हमारे टोकन को, एक्सप्रेस डैश JWT। ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा ये। तो हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। वापस से अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं और एक हो जाएगा हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट। ठीक है, ये हो जाएगा स्टार्ट हमारा। तो इससे हमें एक ना, हम आते हैं अपने .env में, हमें यहाँ पर एक की भी जनरेट करनी होगी जो हमारा JWT टोकन के साथ जो है, टोकन के साथ जो मर्ज होगा। टोकन के लिए हमें की एक जनरेट करना होगा, जो मैं लिखता हूँ JWT। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल टेंशन मत लो, जैसे जैसे हम करते जाएंगे हर चीज़ समझ में आएगा। तो यहाँ मैं सीक्रेट लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप कोई भी एक टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई भी रैंडम टेक्स्ट आप लिख सकते हो, थोड़ा ताकि इसको हार्ड हो क्रैक करना। सपोज मैं लिख देता हूँ कोड विथ हैरी इज गोइंग टू मैरी जेनी मैम। ठीक है, मैं कुछ भी ऐसे फालतू लिख दिया हूँ, सो कुछ ज़्यादा सीरियसली मत लेना। तो मैंने यहाँ पर इसने मैंने स्टोर कर लिया है। वापस मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर में, जहाँ पे मैंने लॉगिन को डिफाइन किया है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अपने JWT को, और मैं अगर सब कुछ वेल हुआ, मतलब हमारा सब कुछ सही है, हमारे पास यूज़र भी है, पासवर्ड भी मैच करता है, उसके बाद फिर हम अपने टोकन को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अगर डज नॉट मैच करते हैं, मैं रिटर्न लिख देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ ताकि हमारा यहाँ तक आए ही ना। तो यहाँ पर हम अपने क्रिएट करते हैं, क्रिएट JWT टोकन। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्रिएट कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक इसको वेरिएबल में स्टोर करूँगा टोकन नाम के। तो JWT साइन मेथड होता है इसमें, SIGN।
साइन। तो ये हमारा दो आर्गुमेंट लेता है। पहला क्या है, पहली जो हमारी, हम एक इसमें आईडी बनाते हैं यहाँ पे, और आईडी को मैं लिख देता हूँ यूज़र डॉट आईडी। ठीक है, जो हमारी यूज़र की आईडी होगी वो इस आईडी में स्टोर हो जाएगी। तो इस आईडी से यूज़ करके, ताकि ये पर्टिकुलर आईडी, पर्टिकुलर यूज़र, इससे क्या होगा, सपोज सपोज अगर आप लाइक पोस्ट या ये सब करते हो, लाइक करते हो, तो आपके ही डेटा, आपके ही आईडी में वो स्टोर हो सब कुछ। जो भी आप फॉलो करते हो, फॉलोइंग करते हो, तो आपकी आईडी में स्टोर हो। इसलिए आपका जो पर्टिकुलर आईडी है, मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया हुआ है वैसे, तो उसको आप अगर नहीं देखा हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये आईडी क्या है, यूज़र आईडी क्या है। जिसमें मैंने जब मॉडल बनाया था अपना, तो उसमें सब कुछ मैंने यहाँ पर जब मैंने मॉडल बनाया हुआ था, तो सब कुछ मैंने बताया हुआ था कि यूज़र आईडी क्या होती है, ऑब्जेक्ट आईडी क्या होती है। तो पहले वो देख लेना आप। तो हमारा यूज़र आईडी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो जो हमारी यूज़र आईडी है वो हमें इस आईडी मिल जाएगी। और फिर मैं यहाँ पर ले लूँगा अपना प्रो, जो हमारा ENV, जो हमने सीक्रेट को स्टोर किया हुआ है यहाँ पर, उसके साथ मैं इसको मर्ज करूँगा। तो प्रोसेस डॉट ENV डॉट JWT सीक्रेट जो हमारा था, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी हो। यहाँ से कंट्रोल C किया, वापस यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने कर दिया। ठीक है, और सेकेंड आर्गूमेंट जो होगा वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा उतना। थर्ड जो होगा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन इस टोकन का हम यहाँ पे एक्सपायरी सेट कर सकते हैं। सपोज अगर आप कोई भी, आपने लॉगिन किया अपने आप को, ठीक है, अपने आप को वहाँ लॉगिन किया किसी वेबसाइट पे, सपोज हमारी ही वेबसाइट पे आपने, सोशल मीडिया ऐप पे आपने लॉगिन किया। उस लॉगिन करने के बाद आप चाहते हो कि आप कभी भी आओ, आपको दोबारा लॉगिन ना करना पड़े, आप उसमें रहो, ऑलरेडी लॉगिन हो। तो इसलिए हमारे टोकन यूज़ होता है। ठीक है, टोकन का मेन यूज़ वही है कि आपको वहाँ पर लॉगिन करके रखे। फिर हम यहाँ पर एक्सपायर्स भी डाल देते हैं कि इतने दिन बाद आपका अपने आप वो जो टोकन है वो एक्सपायर हो जाएगा, और आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा वहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पर नहीं डालते तो आप अनलिमिटेड लॉगिन रहोगे, पर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि एक्सपायर इन जो होगा हमारा, सपोज अगर आप 7 दिन तक आप उसमें लॉगिन रहोगे, जब भी आप उसमें एक बार लॉगिन करो तो आप 7 दिन तक लॉगिन होगे, उसके बाद आपका टोकन जो होगा वो एक्सपायर हो जाएगा। फिर आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, दोबारा लॉगिन करोगे तो दोबारा आपका टोकन जनरेट होगा, तो आप दोबारा 7 दिन तक वहाँ पे लॉगिन रहोगे। तो इसका मेन यही है, एक्सपायर्स इन 7 D। ओके, तो अब हम क्या करेंगे ना, हम अपना पूरे इन्फॉर्मेशन को फ्रंट एंड पे भेज देंगे। तो हम भेजेंगे अपने टोकन को, जो हमारा टोकन होगा, और अपने यूज़र इन्फॉर्मेशन को। लेकिन हम यूज़र में हम अपना पासवर्ड और सीक्रेट को नहीं भेजना चाहते हैं, ताकि हमारा हैक ना हो पाए। तो हम क्या करेंगे ना, जब भी वहाँ पर भेजेंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने यूज़र डॉट पासवर्ड को मैं कर दूँगा अनडिफाइंड, और यूज़र डॉट सीक्रेट को भी कर दूँगा अनडिफाइंड। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब मैं अपना सारा इन्फॉर्मेशन को मैं अपने फ्रंट एंड पे भेज रहा हूँ, तो हमारा ये यूज पासवर्ड और सीक्रेट जो है वो ना जाए। ठीक है, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन को बाद में अपने लोकल स्टोरेज में भी स्टोर करेंगे। तो हमारा केवल नेम और केवल नेम स्टोर हो वहाँ पे, यूज़र में केवल नेम स्टोर हो और ईमेल स्टोर हो, जो यूज़र नेम की तरह यूज़ होगा। और पासवर्ड और सीक्रेट हम स्टोर नहीं करेंगे आगे। इसका यूज़ क्या है, आगे आप जैसे जैसे आगे देखते जाओ आपको समझ में आता रहेगा, बस पेशेंस रखो। सपोज अब इसको हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं लॉगिन में। ओके, तो लॉगिन में मैं कुछ भी, सपोज मैं फालतू को ऐसा कुछ लिखता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे पास। तो मैं लिख दिया @gmail.com, यहाँ पर पासवर्ड मैंने कुछ भी डाल दिया, मैं सबमिट पे क्लिक किया। ओके, हमारे पास आ रहा है यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, सही है, क्योंकि यूज़र हमारे पास नहीं है अभी। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ अभी। यहाँ मैंने हटाया, मैं आता हूँ एक बार फ्रंट एंड पे। ठीक है, मैं आता हूँ अपने क्लाइंट साइड पे। यहाँ पे क्लाइंट साइड में आता हूँ मैं, अपने कहाँ पर था, login.js में। तो अभी मैं इसको यहाँ भेजने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लॉग कर लेता हूँ कि हमारा डेटा मिल जाए हमें। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं अपने डेटा को। ठीक है, मैं डेटा को यहाँ पे लॉग करता हूँ, वापस में आता हूँ अपने यहाँ पर। अच्छा, एक काम करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्टर में जैसे मैंने यहाँ पे, खुल जा भाई,
हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्टर में भी नहीं लगाया, चलो ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर आया मैं लॉगिन में, मैं यहाँ लिखता हूँ अपना, पहले इंस्पेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। आई होप एवरीथिंग इज़ ग्रेट, कुछ एरर नहीं आया होगा, कुछ एरर नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपने rahul@gmail.com, जो कि हमने भी बनाया हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने किया सबमिट। ठीक है, कुछ एरर आ रहा है हमारे पास, हमारा लोकल होस्ट नहीं हो रहा है, बैड रिक्वेस्ट आ रही है, और ये क्यों आ रही है इसको चेक करते हैं अब हम। जब तक एरर ना आए तब तक बात ही क्या। हम अपना ये खोल लेते, एक बार चेक कर लें। JWT इज नॉट डिफाइंड, व्हाट डज इट मीन। हमारे कंट्रोलर में आ गए, हम अपने यहाँ पर यूज़ किया है JWT, बट हमने इंपोर्ट नहीं किया। वाह वाह, हमने इंपोर्ट किया ही नहीं, हम यूज़ कर रहे हैं उसको। तो उसको इंपोर्ट करते हैं हम, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन के, वापस से इसको कंट्रोल एस करते हैं, फिर वो आते हैं अपने ब्राउज़र में, फिर यहाँ अच्छा यहाँ पे लिखना बार बार बहुत परेशान हो जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने आता हूँ लॉगिन में, और मैं यहाँ पर यूज स्टेट में लिख के रखता हूँ सब पहले ही, ताकि बाद में मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाद में हटा दूंगा, ताकि जब भी हम अभी चेक कर रहे हैं तो बाद में दिक्कत ना हो, बार बार लिखना पड़े हमें। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, वापस इसको चेक करते हैं। तो हम करते हैं इसको वापस, सबमिट किया, लिख के आ गया, पहले से मैं लिखना नहीं पड़ा। तो मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये देखिए, अब हम यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मैं हमारा टोकन मिल गया है, पूरा टोकन हमें मिल गया है, और टोकन हमें यहाँ पर मिल गया है, और हमारे यूज़र भी मिल गया है हमारे पास। तो यूज़र का हमारे पास फॉलोइंग आ गया, फॉलोअर्स आ गया, आईडी आ गया, और लेकिन हमें हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं आया है, वो है यूज़र का पासवर्ड। यूज़र का पासवर्ड हमारे पास नहीं आया है, और यूज़र का क्या नहीं आया है हमारे पास, सीक्रेट नहीं आया है। तो जो कि काफ़ी सही चीज़ है, हमारे पास पासवर्ड और वो नहीं आया है, ताकि क्योंकि इसको हमको स्टोर लेना भी नहीं था, इसलिए हमने वहाँ पर अनडिफाइन कर दिया था उसको। तो हमारे पास आ गया बस, बट यहाँ पे एक दिक्कत है, जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये चला गया, बट हमको इसको सेव रखना है। तो हम एक लोकल स्टोरेज में इसको सेव करेंगे, जो भी हम यहाँ पर यूज़ करें लोकल स्टोर में सेव करेंगे, ताकि जब भी यूज़र वापस आए तो हमेशा वो लॉगिन पे ही रहे। ओके, तो उससे पहले हमको एक कॉन्टेक्स्ट इम्प्लीमेंट करना होगा, जो हमें अलाउ करेगा एक ग्लोबल वेरिएबल रखने के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं या फिर रिडक्स या फिर कॉन्टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे रिड्यूसर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करूँगा, जो कि हमारे रिएक्ट के साथ आता है। ठीक है, तो मैं कॉन्टेक्स्ट यूज़ करूँगा अपने ग्लोबल स्टेट को रखने के लिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। सपोज अगर हम वापस अपने एडिटर पे आते हैं, ठीक है, अगर मैं हमारे पास कई सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं, सपोज हमारे पास कई सारे कंपोनेंट्स हैं, नए हैं, और भी कंपोनेंट्स हो जाएंगे, कई सारे पेजेस हैं यहाँ पर। तो अगर हमको सपोज हमको हमने हमारा ये जो कंपोनेंट है वो कॉल है यहाँ पर, और ये जो है कॉल है यहाँ पर, और ये जो है वो कॉल है हमारा मेन कंपोनेंट में। तो सपोज हमको अगर एक कोई वैल्यू हो, या फिर कोई फंक्शन हो, कोई स्टेट हो, कोई भी एक स्टेट हो जिसको हमको यूज़ करना है रजिस्टर डॉट जी एस में, ठीक है, जो कि हमें यूज़ करना है रजिस्टर डॉट जी एस में, या फिर जो है रजिस्टर डॉट जी एस में, सपोज रजिस्टर डॉट जी एस में हमारा स्टेट है, और हमको यूज़ करना है उसको ऐप डॉट जी एस में। हम क्या करेंगे, हम इसको प्रॉप्स के थ्रू इसको फ्लो कराएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग बोलते हैं, या फिर कंपोनेंट्स में हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ग्लोबल स्टेट बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। एक ग्लोबल स्टेट बना देंगे, हम एक जगह उसको सब रखेंगे, और हम सब में प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं बोल क्या रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, अगर आप पहली बार सुन रहे हो, मुझे पता है। तो जैसे जैसे हम उसको करके देखेंगे ना, तो आपको और अच्छी तरीके से हर चीज़ समझ में आएगा। ओके, तो मैं क्लाइंट में आता हूँ ना, एक यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट नाम का एक फोल्डर ही बना देता हूँ मैं इसमें। सपोज सबको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी, जितना भी मैंने यहाँ पर ओपन किया है। तो मैं क्लाइंट में आता हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट नाम का फोल्डर बनाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट नाम का, और इसके अंदर मैं एक फाइल लिखता हूँ, इंडेक्स डॉट जी एस नाम बना लेता हूँ मैं इस फाइल को। हाँ,
ओके, अब हम यहाँ पर आप कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे इनबिल्ट आता है रिएक्ट के साथ, तो सीधे हम यहाँ पर इंपोर्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट हम यहाँ पर 3 चीज़ करते हैं। यूज स्टेट भी कर लेते हैं, हमें यूज स्टेट की भी ज़रूरत पड़ेगी स्टेट बनाने के लिए, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो कि हम अभी बात करने वाले हैं, और हम यूज इफेक्ट का भी यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। यूज इफेक्ट का भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक यूज़र कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। यूज़र कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं और इसका हम नाम देते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है। अब हम यूज़र कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से इसको हम रेंडर करेंगे। तो एक मैं बना लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले एक यूज़र प्रोवाइडर नाम का फंक्शन। अभी मैं कर लेता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ ना, फिर आपको बताऊँगा मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पर एक स्टेट बनाता हूँ। स्टेट, इसके अंदर मैं यूज स्टेट करूँगा ये, जो कि पता ही आपको। तो इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ। हमारा क्या ऑब्जेक्ट क्या होगा, यूज़र होगा, जो कि हमको मिलेगा। यूज़र को भी हम ऑब्जेक्ट द्वारा रखेंगे, और हमारा जो टोकन होगा वो होगा। ठीक है, ये मैं पूरा कर क्यों रहा हूँ, ताकि मैं उसको ग्लोबली मैं अपने यूज़र और टोकन को मैं स्टोर कर सकूँ, स्टेट को मैं। फिर यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ जो हमारा यूज़र कॉन्टेक्स्ट होता है, यूज़र कॉन्टेक्स्ट जो है, जो हमारा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट होता है, वो हमें प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडर इसके अंदर। ठीक है, और हम यहाँ पे एक प्रॉप होगा जो हमारा होगा चिल्ड्रेन। अभी मैं बताऊँ मैं कर क्या रहा हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये लेगी वैल्यू, वैल्यू लेता है ये वैल्यू में लेगा हमारा एक एरे की, यहाँ पर हमने बनाया है एरे स्टेट कॉमा, क्या होगा हमारा सेट स्टेट। ये अब देखो, अब बता रहा हूँ ये कर क्या रहा है, सुनिए ध्यान से। क्या होगा, हमारा जो यूज़र कॉन्टेक्स्ट है ना, जो ये क्या होता है, एक प्रोवाइडर होता है कि जो हमें क्या प्रोवाइड करनी है। तो जो हमको प्रोवाइड करनी है सब में, वो हम लिखेंगे वैल्यू के अंदर, इस स्टेट को। ठीक है, ताकि ये स्टेट जो इसके अंदर जो स्टेट की जो वैल्यू हो वो यूज़ हो सके हर जगह, और जो सेट स्टेट है वो इस वैल्यू को चेंज कर सके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सपोज हमको चेक करना है कि जैसे कि हमारे ऐप में होगा डैशबोर्ड होंगे, हमारे ऐप में होंगे डैशबोर्ड होगा, सपोज यूजर डैशबोर्ड होगा। ठीक है, यूजर डैशबोर्ड होगा, हमारे पास होगा सपोज फॉलोअर अनफॉलोअर लिस्ट। ठीक है, फॉलोअर अनफॉलोअर लिस्ट तो हम शो तभी करें जब हमारा यूज़र लॉगिन हो, वरना ये शो ना हो। सिंपल यही है, अगर हम तभी शो करेंगे जब हमारा यूज़र लॉगिन हो। अगर हमारा यूज़र लॉगिन ही नहीं होगा तो इसको हम शो ही नहीं करेंगे। तो इस स्टेट की हेल्प लेकर के हम वो चीज़ सेट करेंगे। तो इस स्टेट को हम हर जगह यूज़ करेंगे कि पता चलेगा हमारा लॉगिन है या लॉगिन नहीं है। और सेट स्टेट का जब हम लॉग आउट कर देंगे तो हमारा सेट स्टेट जो होगा वो नल हो जाएगा, मतलब लॉगिन नहीं है। और इस चिल्ड्रन का क्या मतलब है, चिल्ड्रन का मतलब ये है कि जिससे हम इसको यूज़र प्रोवाइडर जो हमने बनाया फंक्शन, जब हम ये क्या, ये रिटर्न ये करता है, तो जिसको भी हम इससे रैप कर देंगे ना, वो इसकी वैल्यू को यूज़ कर पाएगा। तो चिल्ड्रन वही होगा जिसको जिसको हम इससे रैप करेंगे, वो उसके अंदर की जो वैल्यू होगी वो एज अ प्रॉप यहाँ हमारे पास होगी। तो हम इसको रैप कहाँ करते हैं, हम करते हैं अपने मेन में, यहाँ पर app.js में, ताकि ये सबको मिल पाए। तो सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट नाम क्या है इसका, एक बार देख लेता हूँ मैं, यूज़र प्रोवाइडर। इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पे। तो इसको मैं लगाता हूँ सेमीकोलन, तो यहाँ पे करता हूँ मैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यूज़र कॉन्टेक्स्ट को मैं करूँगा एक्सपोर्ट, और यूज़र प्रोवाइडर को मैं करूँगा एक्सपोर्ट। यहाँ से यूज़र कॉन्टेक्स्ट को भी और यूज़र प्रोवाइडर को भी, और हो गया हमारा ये एक्सपोर्ट। सिंपल ही हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। और हम अपने app1.js में इसको मैं सबसे ऊपर करता हूँ इम्पोर्ट। अभी यही करता हूँ, मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट, क्या करना है हमको, यूज़र प्रोवाइडर करना है, यूज़र प्रोवाइडर करना है हमको यहाँ पे। यूज़र प्रोवाइडर हमने क्या दिया यहाँ पे इम्पोर्ट, इसको मैं सबसे ऊपर रख लेता हूँ। कुछ इससे मतलब नहीं है, पर हमेशा इसको ऊपर ही रखो।
फिर मैं इसको कर देता हूँ इस पूरे कंपोनेंट को इससे रैप। तो यहाँ पर मैं इसमें ही लिख देता हूँ यूजर प्रोवाइडर। इस फ्रैगमेंट के द्वारा की जगह मैं यूजर प्रोवाइडर लिख देता हूँ। तो ये फ्रैगमेंट 1 कहाँ पे था? ठीक है, हाँ ये आ गया हमारे पास। यूजर प्रोवाइडर से हमारा वो रैप हो गया। अब हम इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके, मैं यहाँ पर आता हूँ अपने index.js मेन पेज में, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ एक यूज़ कॉन्टेक्स्ट होता है जो हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा हम इसको यूज़ करेंगे। और दोबारा दूसरा हम इंपोर्ट करेंगे अपना जो हमारा यूजर कॉन्टेक्स्ट होगा। तो उसको अब यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं यूजर कॉन्टेक्स्ट। तो हमारा दोनों इंपोर्ट हो गया। मैं यहाँ पर एक स्टेट बना देता हूँ जो उसको मैनेज करे। स्टेट स्टेट कॉमा सेट स्टेट इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिखेंगे ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे हम। यूज़ कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर पास कर देंगे हम यूज़र कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ इसमें वैल्यू क्या क्या आती है। सपोज़ मैं इस H1 के ऊपर यहाँ पर मैं एक बार लिख के देख लेता हूँ कि हमारी वैल्यू क्या आती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेसन फॉर्मेट में आएगी जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और उसके बाद हम स्टेट को देख लेते हैं, स्टेट को कि स्टेट में वैल्यू क्या है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, मैं अपने लॉगिन डॉट जेएस में आता हूँ, नीचे जाता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करने की जगह मैं वापस से पुश करता हूँ अपने होम पेज में, मैं पुश हो जाऊँगा। मैं अपना ये खोलता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, हो जाए रिफ्रेश। आई होप मेरा सर्वर सबसे काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है। मैं यहाँ सबमिट करूँगा, मैं आगे लॉगिन पेज। अब देखो मेरा यहाँ पर ये यूज़र यहाँ पर ही शो हो रहा है। भैया हट जाओ, यहाँ मेरा यहाँ दिख रहा है। तो क्या है हमारा, अभी हमारा खाली है, यूज़र भी खाली है और टोकन भी खाली है हमारा अभी तक। ओके, अब हम इसमें अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब जो हमारा चीज़ें हैं ना, जो हमारा यूज़र है और जो टोकन है उसको हम स्टोर करेंगे अपने लोकल स्टोरेज में, और वहाँ से हम इसको वैल्यू को यहाँ पे लेंगे। ओके, आई होप समझ में आया हो। तो मैं एक काम करता हूँ, लॉगिन वापस में जाता हूँ index.js में, इसको यहाँ से हटाता हूँ। कहाँ पे, index.js में, और इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। इसका हमें यूज़ नहीं, हम बस चेक कर रहे थे कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही से काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपने यूज़र को और अपना उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करेंगे ताकि वहाँ पर वो सेफ रहे। तो मैं आता हूँ अपने लॉगिन डॉट जी एस में। तो मैं यह क्या करना चाहता हूँ कि जब भी मैं लॉगिन करूँ तो हमारा जो डेटा है वो पॉपुलेट हो जाए, पॉपुलेट हो गया हमारे उसमें स्टेट में आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं यूज़र कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, और साथ ही साथ मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को भी मुझे करना होगा। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को यहाँ पर आकर के मैं एक और स्टेट बनाता हूँ, कॉन्स्ट स्टेट कॉमा सेट स्टेट इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। और यूज़ कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या लिखता हूँ, यूजर कॉन्टेक्स्ट। ओके, और फिर मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ इसके जस्ट ऊपर जहाँ रेंडर होगा मेरे, इसके जस्ट ऊपर मैं करता हूँ अपना सेट स्टेट को मैं अपडेट करता हूँ। सेट स्टेट जो कि हमारा है एक ऑब्जेक्ट, तो मैं ऑब्जेक्ट की तरह अपडेट करूँगा। तो मैं यूज़र का नेम क्या लिख दूँगा, मैं यूज़र में डालूँगा डेटा डॉट यूज़र, और टोकन में डेटा डेटा डॉट टोकन। अब सही हुआ। अब मैं अगर यहाँ पर आया अपना, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर इंस्पेक्ट पे गया, क्लिक किया, वैसे इंस्पेक्ट आई, मैं यहाँ पर आकर के मेरा यहाँ पर कंपोनेंट है, अगर ये नहीं है तो आप जाके डाउनलोड कर लो रिएक्ट का जो डिपेंडेंसीज होती है। यहाँ पर आया, मैं इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास होगा यहाँ पर यूज़र प्रोवाइडर, यहाँ पर अगर मैं क्लिक किया तो अब देखिए मेरा टोकन और यूज़र दोनों खाली है। वापस मैं लॉगिन पे आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे टोकन में तो यहाँ मेरे टोकन में वैल्यू आ गई है
टोकन में वैल्यू आ गई है, यूज़र में आ गई है, ठीक है, यूज़र की हमारी आईडी आ गई हमें मिल गई है और टोकन हमें मिल गया है। बट प्रॉब्लम क्या है, जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, मान लो मैंने रिफ्रेश किया इसको, तो ये हमारे गायब हो गया है। पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि इसको हम स्टोर करें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना लोकल स्टोरेज को। ओके, तो हम अब लोकल स्टोरेज में इसको स्टोर करते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। मैं आता हूँ अपने एडिटर में वापस से। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर स्टेट को अपडेट करूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ अब अपडेट अपडेट स्टेट, ठीक है। और मैं इसी के नीचे यहाँ पर डाल देता हूँ क्या, लोकल स्टोरेज। अब क्या लिखता हूँ, सेव इन लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज में सेव कैसे करते हैं, हम लिखते हैं विंडो, क्योंकि जो हमारा लोकल स्टोरेज होता है वो विंडो ऑब्जेक्ट होता है। डॉट लोकल स्टोरेज होता है डॉट सेट आइटम। अगर हमको लोकल स्टोरेज में कुछ डालना होता है तो हम लिखते हैं सेट आइटम, निकालना होता है तो लिखते हैं रिमूव गेट आइटम, और उससे अगर डिलीट करना होता है तो हम लिखते हैं रिमूव आइटम। तो ये दो आर्गुमेंट लेगा हमारा। सबसे पहले लेगा की वैल्यू, कि जिस की से, सपोज मैं की लिखता हूँ ऑथ, इस की पे ये वैल्यू हमारी स्टोर होगी। तो सारी, और जब भी हमको उसको लेना होगा या डिलीट करना होगा हम इसकी वैल्यू से यूज़ करेंगे। तो कॉमा, और जो भी हमारा स्टेट होगा ना उसको हम जेसन फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इस डेटा को हम वहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमारे लोकल स्टोरेज में इससे स्टोर हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना होगा, जब हमारे पास लोकल स्टोरेज में कुछ भी वैल्यू हुई, ठीक है, तो मैं अपना कॉन्टेक्स्ट में आ गया, कोई भी वैल्यू हुई, तो उसको हमको उस इन्फॉर्मेशन को मुझको यहाँ पे शेयर करना होगा और इसको वापस से मुझे पॉपुलेट करना होगा। इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी यूज़र चला जाए अपने आईडी से, सपोज अपना वहाँ से चला गया हो, सपोज इसने यहाँ ये बंद कर दिया, मेरा ये बंद कर दिया इसने, ये लोकल स्टोरेज ने यहाँ पे बंद कर दिया, फिर दोबारा जब वो आए, तो अगर लोकल स्टोरेज में कोई भी वैल्यू हो तो ये पॉपुलेट हो जाए, तो हमें वापस से हम लॉगिन पेज या रजिस्टर पेज पे ना जाए, वापस से हम उसी पेज पे आ जाए, सपोज डैशबोर्ड पे या होम पेज पे हम रहें, तो हमको वो करना होगा वहाँ पे। इसका मतलब ये है। तो उस वैल्यू को अगर हमको स्टेट स्टेट में अगर क्लियर करना हो, स्टोर करना हो अपने इसी स्टेट में जो कि ग्लोबल स्टेट है, तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे, जो कि मैंने पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखता हूँ यूज इफेक्ट, यूजर इफेक्ट नहीं, यूज इफेक्ट, और ये लेगा हमारा दो कॉमा। आई होप आपको यूज इफेक्ट पता हुआ होगा, क्योंकि मैंने पहले बोला था आपको हाँ रिएक्ट का बेसिक्स आने चाहिए, तो ये सब ये बेसिक्स हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेट को सेटअप करूँगा, सेट स्टेट को मैं लिखूँगा जेसन डॉट, देखिए जो मैंने स्टोर किया था वहाँ पर, तो मैंने जेसन फॉर्मेट में स्टोर किया था ना, लेकिन जब हम लेंगे उसको तो हम जेसन फॉर्मेट में नहीं लेंगे, हम इसको नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्म में लेंगे। तो उसके लिए होता है जेसन डॉट पार, ठीक है। तो इसको हमको इसमें वैल्यू क्या चाहिए जो हमारी लोकल स्टोरेज में थी, तो लोकल स्टोरेज में विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम लेंगे अभी तक हम, ठीक है। अभी हम सेट आइटम की तरफ गेट आइटम करेंगे। अब हमको यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट होगा जो कि होगा हमारा की ऑथ। तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो स्टेट है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा ये स्टेट है वो अपडेट हो जाएगा। स्टेट में क्या होगा, यूज़र और टोकन दोनों हमारे पास होंगे, तो जो भी वैल्यू होगी वो स्टेट हो जाएगी। तो अगर इस स्टेट में, तो हम ये चेक करेंगे कि अगर इस स्टेट में अगर वैल्यू हुई, ये खाली नहीं हुआ स्टेट, तो हम लॉगिन पे, तो हम लॉगिन नहीं रहेंगे, हम वापस अपने आ जाएंगे, चाहे डैशबोर्ड हो जो वो हम आगे देखेंगे कि हमको कहाँ आना है, डैशबोर्ड पे आना है, कहाँ पर आना है। पर अगर इसमें वैल्यू नहीं हुई तो हम वापस लॉगिन और रजिस्टर में जाएंगे। ओके, अब इसको एक बार मैं ट्राई करता हूँ, वापस आता हूँ अपने यहाँ पर के लॉगिन पे मैं गया, मैं यहाँ पर कंपोनेंट की जगह मैं आता हूँ अपने यहाँ पर एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा दिक्कत ना हो। ओके, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ नीचे, ठीक है। मैं आ गया अपने लोकल स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज में मैं आया, आप थोड़ा नीचे जाओ। देखिए अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है लोकल स्टोरेज में। तो जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखिए मेरे पास आ गया वैल्यू ऑथ, जिसका आप थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर मेरा टोकन, यहाँ पर मेरा टोकन स्टोर हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मेरा टोकन और यूज़र दोनों यहाँ पर स्टोर हो गए हमारे पास। नेम आ गया हमारे पास राहुल मोदी, जो कि बिल्कुल सही है, राहुल मोदी नाम है हमारा।
राहुल मोदी, ईमेल और ईमेल ये सब हमारा स्टोर हो चुका है, लेकिन हमारा पासवर्ड और सीक्रेट यहाँ पे स्टोर नहीं हुआ है, जो कि हमको नहीं करना भी नहीं था, हमने वहाँ पे अनडिफाइंड कर दिया था। ओके, अब वापस अगर मैं अपने इस पे आता हूँ कंपोनेंट्स में, और इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, मैं आता हूँ वहाँ पर अपने यूज़र प्रोवाइडर में। ओके, लोड हो जाए भैया, टाइम क्यों लेते हो इतना। चलो टाइम आउट हो गया इंस्पेक्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखिए हमारे टोकन में वैल्यू है, अभी वैल्यू है हमारे टोकन में। अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो दोबारा वैल्यू हो है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास जा नहीं रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी जाएगी कब, जब हम करेंगे लॉग आउट। जब हम इसको करेंगे लॉग आउट तब ये वैल्यू यहाँ पर जाएगी। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम लॉग आउट कैसे करेंगे इसमें से। तो मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ वापस से अपने नैव में, जहाँ पे मैं एक लॉग आउट का एक और ऑप्शन को ऐड करूँगा। उससे पहले मैं काम करता हूँ, जैसे हमारा नाम ये होम है, ठीक है, तो होम का मैं होम नहीं रखता है, मैं अपने ऐप का कुछ नाम रखते हैं। तो ऐप का नाम मैं क्या रखूँ, थोड़ा आप अगर आप देख रहे हो तो कमेंट में सजेस्ट कर दो कि नाम क्या क्या रख सकते हैं। वैसे मैं क्या रखता हूँ, मैंने एक सोचा हुआ है सोशल ब्रिज। बहुत ही ख़राब नाम हो सकता है, किसी किसी को अच्छा भी लग सकता है, बट ठीक है, सोशल ब्रिज नेम है, सही है। मतलब देखते हैं शो हो रहा होगा, सोशल ब्रिज, ठीक है शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक लिंक ऐड करता हूँ, मुझे लिंक की ज़रूरत नहीं होगी, मैं सीधे एक एंकर ऐड करूँगा। इसमें मैं लिख दूंगा सीधे सीधे लॉग आउट। ओके, मैंने लॉग आउट किया, इसको मैं इसके अंदर मैं क्लास नेम ऐड करता हूँ। क्लास नेम में की वैल्यू मैं दे दूँ नैव लिंक, और टेक्स्ट को लाइट। ग्रेट, नैव लिंक हो गया और हमारा टेक्स्ट भी लाइट हो गया। और मैं इस पर एक ऑन क्लिक लिस्टनर लगाता हूँ, ऑन क्लिक, और इस पर मैं एक फंक्शन लिखूँगा लॉग आउट का, कि जब इस पर क्लिक हो तो ये फंक्शन हमारा लॉग आउट कॉल हो। अब देखते हो कि दिख कैसे रहा ये। अच्छा, ऑन क्लिक लॉग आउट, अभी हमारे पास लॉग आउट नहीं है, मैं यहाँ पर लॉग आउट को बनाता हूँ, कॉन्स्ट लॉग आउट। ठीक है, हमारे पास होम है, लॉग इन लॉग आउट है। आगे चल के हम ये करेंगे कि अगर हमारा लॉग इन हो चुका है तो केवल लॉग आउट शो हो, और अगर लॉग आउट हो चुका है तो सिर्फ लॉग इन और रजिस्टर शो हो। वो तो कंडीशनल लिंक है, उसको हम बाद में करेंगे। अभी यहाँ पर हम लॉग आउट करते हैं इसको। तो हमें लॉग आउट में क्या करना है, जब भी कोई लॉग आउट पे क्लिक करे, है ना, जब भी कोई लॉग आउट पे क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, तो जो लोकल स्टोरेज में सेव है डेटा, वो उसको हमको हटा देना है। तो हम लिखेंगे विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और कौन सा ऑथ, इसको हम कर देंगे यहाँ से रिमूव, लॉग आउट पे क्लिक करते हुए। तो यहाँ पर आते हैं, अगर हम लॉग आउट पे अगर हम क्लिक करें लॉग आउट पे, तो देखिए लॉग आउट में कर्सर नहीं आ रहा, यहाँ पे कर्सर आ रहा है, लॉग आउट पे कर्सर नहीं आ रहा। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे ले आते हैं कर्सर। एक मैं यहाँ पर स्टाइल ऐड करता हूँ, जिसको मैं करता हूँ, इसका मैं नाम लिखता हूँ कर्सर पॉइंटर। ये मैंने ऐड किया, यहाँ पर आता हूँ वापस, देखिए हमारा पॉइंटर आ रहा है यहाँ पे। इस पर मैं अगर क्लिक किया तो वापस से हम आते हैं अपने एप्लीकेशन पार्ट में, देखिए गायब हो गया हमारा, जो यहाँ पर स्टोर था हमारा वो गायब हो गया। पर अगर हमें अब ये करना है कि जब हम लॉग आउट कर दें, ठीक है, जो हमारे, तो हम लॉग आउट कर रहे हैं तो हमारा केवल ये डेटा स्टोर हो, और लॉग आउट ना करें तो ये डेटा स्टोर हो। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम अपना उस स्टेट को यूज़ करेंगे, ठीक है, जो हमने स्टेट बनाया हुआ था ग्लोबल स्टेट। अगर हमारे स्टेट में अगर कुछ वैल्यू होगी, इससे मतलब हम लॉगिन है, और हमारे स्टेट में कुछ वैल्यू होगी तो हमें सिर्फ लॉगआउट शो होगा, और कोई वैल्यू नहीं होगी तो हमें लॉगआउट शो नहीं होगा, हमारे लॉगिन और रजिस्टर शो होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट वगैरह को, जो भी हमने किया हुआ था सब कुछ यहाँ पर करना होगा। हम इंपोर्ट करते हैं अपने यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को सबसे पहले, फिर हम इंपोर्ट करेंगे अपने यूज़र कॉन्टेक्स्ट को। ये हमने कर लिया यहाँ पर इंपोर्ट। फिर आते हैं नैव में, यहाँ पर मैं बनाता हूँ स्टेट को अपने कॉन्स्ट स्टेट कॉमा सेट स्टेट इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर लिखूंगा यूज़र कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब हमको यहाँ पर कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर स्टेट में कुछ वैल्यू हुई तो ये होगा, अगर नहीं हुई तो ये होगा। तो इसको हम अब करते हैं। इससे पहले हम एक और काम करते हैं कि अगर हम जब लॉग आउट कर दें, लॉग आउट करने के बाद
हमको सीधे हम लॉगिन पेज पे पहुंच जाएं। तो उसके लिए हमको यूज राउटर को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इंपोर्ट यूज राउटर फ्रॉम नेक्स्ट राउटर, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर यूज, यहाँ पर मैं इसको यूज़ करने के लिए लाऊंगा कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर को यूज़ करूँगा मैं। और जब हमारा क्या होगा, हम लॉग आउट होंगे तो हम ऑटोमेटिक से चले जाएंगे लॉगिन पेज में। डॉट पुश कर देगा हमें लॉगिन पेज पे, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लें, इसको हम चेक कर लेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं, इसमें हम कंडीशन लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा फ्रैगमेंट यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे। इस फ्रैगमेंट को मैं क्लोज करूँगा, लॉगिन और रजिस्टर दोनों को। और यहाँ पर आता हूँ, मैं लगाता हूँ स्टेट के लिए। तो क्या लगाता हूँ, सपोज तो अगर हमारा स्टेट जो हमारा स्टेट होगा अगर इक्वल इक्वल टू, अगर नल के इक्वल हुआ, ठीक है, अगर नल के इक्वल हुआ तो क्या शो होगा हमारे पास। मैं इसको ये बना लेता हूँ। सपोज अगर हमारा नल के इक्वल हुआ तो शो होगा हमारे पास ये शो होगा। और अगर नल के इक्वल नहीं हुआ तो क्या शो होगा, तो हमारा शो होगा ये, ठीक है। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, वापस आता हूँ यहाँ पे, मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ, लॉगिन पे आ गया मैं। देखिए हमारा अभी नल के इक्वल है, अभी यहाँ नल के इक्वल हमारा कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेरा और लॉगआउट शो नहीं हो रहा है। अब मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, अभी हमारा स्टेट भी खाली है, देख लो स्टेट खाली है हमारा। मैंने सबमिट किया, अब हम आ गए अपने होम पेज पे। अब देखिए हमारा अभी लॉगिन नहीं है। अब देखिए अब हमारे यहाँ स्टेट पे कुछ वैल्यू है, और हमारे यहाँ पर सेव हो गया है। अब हमारे लॉगआउट पे हमारा लॉगआउट शो हो रहा है। और वापस में अगर मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ तो वापस में लॉगिन फॉर्म में आ गया, और हमारा ये कंडीशन यहाँ पर ये नहीं आया, लॉगिन और रजिस्टर नहीं आया। ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें रिफ्रेश करता हूँ। हाँ ठीक है, कुछ ग्लिच हो गया होगा, अब आ रहा है हमारी वैल्यू। मैं लॉगिन किया, अगर चला गया, लॉग आउट आया, लॉग आउट पे क्लिक किया, ये आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम कर रहा है हमारा सही से। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कंपोनेंट में एक डैशबोर्ड नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं कि जब हम लॉगिन करें तो हम डैशबोर्ड पे जाएँ, और डैशबोर्ड पे क्या होगा, यूज़र का पूरा इन्फॉर्मेशन होगा, जो यूज़र होगा पार्टिकुलर। तो यहाँ पर कंपोनेंट में मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ dashboard.js। और जो डैशबोर्ड होगा वो शो होगा, जो ऊपर शो होगा हमारे नाम से, हमारे यूजर नेम से। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको बनाता हूँ, एक सेकंड रुको। तो मैं यहाँ से एक लिंक को कॉपी करता हूँ, मैंने इस लिंक को यहाँ से कट किया, यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, ठीक है। तो इसको भी मैं एक फ्रैगमेंट में रख देता हूँ ताकि ये एरर चला जाए। ओके, हमारा फ्रैगमेंट में आ गया ये। तो इसका नाम हम स्लैश रजिस्टर की जगह में स्लैश डैशबोर्ड डॉट लिख देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, क्रिएट किया नहीं है मैंने। और रजिस्टर की जगह यहाँ पे क्या शो होगा, यहाँ पर अगर हमारा स्टेट नल नहीं है, अगर स्टेट नल नहीं है तो यहाँ पर हम स्टेट कर देंगे अपना यूज़र का नाम, स्टेट डॉट यूज़र का नाम यहाँ पर शो कर देंगे। तो अगर हम वापस यहाँ पर आएँ, मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ आया एरर हमारे पास। एरर क्या कहता है, यू कलेक्शन चिल्ड्रन यूज एन अरे इंस्टेट कॉल स्टैक थ्रो एन एरर। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो मुझको नेम स्टोर करना है ना, तो मैं यहाँ पर नेम तो लिखा ही नहीं, स्टेट डॉट यूजर डॉट नेम। ग्रेट, अब देखो हमारे यहाँ नेम आ गया राहुल मोदी, ठीक है। अब मुझे ये करना कि मैं इस पर जब क्लिक करूँ तो मैं अपने डैशबोर्ड पेज पे चला जाऊँ। तो राहुल मोदी जी पे क्लिक करने में मैं डैशबोर्ड पेज पे चला जाऊँ, और यहाँ पर कोई भी नाम, जिस नाम से आप सेव किए होगे वो नाम यहाँ पर आएगा। तो राहुल मोदी यहाँ पर हो गया,
अगर यहाँ पर होता कुछ भी होता नाम आता है यहाँ पे, तो मैं dashboard.js नाम का फोल्डर इसके अंदर पेज के अंदर बनाता हूँ, dashboard.js। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डैश डैशबोर्ड लिखता हूँ, डैशबोर्ड। 1 सेकेंड, इसका नाम भी मैं होम ही लिख देता हूँ, डैशबोर्ड की जगह होम ही लिख देता हूँ इसका नाम भी मैं। ठीक है, इसका नाम भी मैं होम ही लिख देता हूँ, कॉन्स्ट होम। और ये रिटर्न करेगा कुछ चीज़ें, फ्रैगमेंट्स में बनाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ div डॉट कंटेनर, div डॉट रो, div डॉट कॉलम, और इसके अंदर मैं लगाता हूँ एक h1 जिसका नाम रखता हूँ मैं डैशबोर्ड बेबी, डैशबोर्ड। सेव किया, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, इस पर मैं रोल मोड पे क्लिक किया, हमारा डैशबोर्ड नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको चेक करते हैं। डैशबोर्ड DASSBOARD, लेकिन हमको तो रेंडर करना है बाय द नेम। ठीक है, हम आते हैं, इसको एक्सपोर्ट ही नहीं किया तो यूज़ कैसे करेंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम, ग्रेट। वैसे प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी, ये मेरे ब्राउज़र के साथ हो रही है प्रॉब्लम, तो इसको मैं देखता हूँ। तो ये मेरी दिक्कत आप में नहीं होगा, इसको मैं बाद में सही कर लूँगा। ओके, क्योंकि ये मेरे ब्राउज़र में कोई दिक्कत आ रही है, मेरे नेटवर्क इशू आ रही है। तो हमने लॉगिन और ये पेज हमने देख लिया काफ़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, हमने लॉगिन और ये सब देख लिया हमने। अब ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पोस्ट क्रिएशन, ये सब बाकी चीज़ें हम देखेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।